इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने अपने महान विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अलग परिवर्तन लाने में अपना योगदान दिया। गौतम बुद्ध धारा दिए उपदेशों को मानकर कई लोग न सिर्फ अपने जीवन में सफल हुए बल्कि उनके मन में समाज के प्रति प्रेम सद्भाव की भावना का भी विकास हुआ। गौतम बुद्ध ने लोगों में प्रेम भावना जगाई। गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था। बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया, लेकिन अपनी शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे का त्याग दिया और पारिवारिक मोह माया से अलग होकर वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए। भगवान गौतम बुद्ध दुनिया को जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में और सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। इसके बाद उन्होंने भौतिकवादी दुनिया में अपना रास्ता ढूंढा। करुणा भाव से भरे हुए और सत्य अहिंसा को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना जीवन का आधार माना और बाद में उन्होंने लोगों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके महान उपदेशों को सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन तक बदल डाला। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन और उपलब्धियों के बारे में। मुख्य पृष्ठ महान व्यक्तित्व गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने अपने महान विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अलग परिवर्तन लाने में अपना योगदान दिया। गौतम बुद्ध धारा दिए उपदेशों को मानकर कई लोग न सिर्फ अपने जीवन में सफल हुए बल्कि उनके मन में समाज के प्रति प्रेम सद्भाव की भावना का भी विकास हुआ। गौतम बुद्ध ने लोगों में प्रेम भावना जगाई। गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म में सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था। बाद में उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया, लेकिन अपनी शादी के कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे का त्याग दिया और पारिवारिक मोह माया से अलग होकर वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए। भगवान गौतम बुद्ध दुनिया को जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में और सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। इसके बाद उन्होंने भौतिकवादी दुनिया में अपना रास्ता ढूंढा। करुणा भाव से भरे हुए और सत्य अहिंसा को महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना जीवन का आधार माना और बाद में उन्होंने लोगों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके महान उपदेशों को सुनकर कई लोगों ने अपने जीवन तक बदल डाला। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन और उपलब्धियों के बारे में। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। जन्म 563 ही पू लुम्बिनी में। मृत्यु 463 ही पू कुशीनगर। पिता सुंधोदन। माता महामाया। गौतम बुद्ध की सौतेली माता। गौतम बुद्ध की मौसी महाप्रजावती गौतमी। भगवान बुद्ध की कितनी पत्नियां थी? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का जिक्र है। बुद्ध ने सुनाई 4 पत्नियों की कहानी। एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहां एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है? बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधना थी। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। युग आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम थी, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का भी विकास करना था। बौद्ध में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए।
गौतम बुद्ध कौन से धर्म के थे? 1. गौतम बुद्ध संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 2. गौतम बुद्ध का जन्म 563 की पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध के वंशज कौन है? कुशवाहा मुनि गौतम बुद्ध का वंशज है। बौद्ध धर्म के 3 देवता कौन हैं? बौद्ध धर्म के 3 देवता वज्रपाणि, मंजुश्री और अवलोकितेश्वर। 3 मुख्य बौद्ध मान्यताएं क्या हैं? बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित है। इस विश्वास प्रणाली के मुख्य सिद्धांत कर्म, पुनर्जन्म और नश्वरता हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश किया थे। गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति से जुड़े उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, बुद्ध का अंतिम उपदेश था, जिसका आशय यह है कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करें तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाती है। क्या हिंदू बुद्ध की पूजा करते हैं? समकालीन हिंदू धर्म में बुद्ध हिंदुओं द्वारा पूजनीय हैं, जो आमतौर पर बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का दूसरा रूप मानते हैं। अन्य हिंदू गौतम बुद्ध की पहचान को विष्णु के अवतार के रूप में अस्वीकार करते हैं, पुराणों के ग्रंथों का जिक्र करते हैं और दोनों को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में पहचानते हैं। भगवान बुद्ध किसकी पूजा करते थे? किंवदंती है कि देवी तारा की आराधना भगवान बुद्ध करते थे। हिंदुओं के लिए सिद्धपीठ काली का मंदिर है। बुद्ध ने भगवान को क्यों नकारा? गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारा क्योंकि उन्हें ऐसी श्रद्धा जरूरी नहीं लगी। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि अस्तित्व के निर्मिति का मूल जानने के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी है। मगर विज्ञान ने विश्व निर्मिति का रहस्य ईश्वर की कल्पना किए बिना समझाया है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य व समाज कल्याण का ही कार्य किया। बुद्ध को वर्तमान में भगवान का दर्जा मिला हुआ है। वो इतने दयालु थे कि एक बार किसी पक्षी के लगी चोट से दुखी हुए और उस पक्षी की देखभाल कर उसे पुनः नया जीवन दिया। इस प्रकार हम बुद्ध को एक महान बौद्ध धर्मी कह सकते हैं। इस आर्टिकल में हमने आपको गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी दी है। हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और इससे जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना चाहे तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।